अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा बार पेपर में पूछा जाता है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और इस क्वेश्चन की ऐसी खासियत भी है, एक ऐसी खासियत जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो भाई इस क्वेश्चन की क्या खासियत है, मतलब ये दो लॉज हैं हमारे पास जो डी मॉर्गन्स लॉ के नाम से जाने जाते हैं। पहला लॉ है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट करो वो बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, और सेकंड है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वो बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। हाँ, ये चीज़ इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती कि आप ए और बी कौन सा सेट ले रहे हो, मतलब ए बी सेट की आप कोई भी वैल्यू ले लो, ये चीज़ हमेशा ट्रू रहेगी। मतलब ये दोनों आपस में बराबर रहेंगे और ये दोनों आपस में बराबर रहेंगे, यही इसकी एक ख़ास बात है और आज हम इसी को ही प्रूफ करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, राइट। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हम एक काम करते हैं, अपनी मर्ज़ी से ए और बी सेट सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट। तो लेट्स से हमारे पास जो ए है सेट वो है 1, 3, 4, 6, राइट। और बी जो है वो है 2, 3, 4, 6, राइट। और एक यूनिवर्सल सेट भी ले लेते हैं क्योंकि कॉम्प्लीमेंट जब निकालना होगा तो यूनिवर्सल में से हमें सब्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा। लेकिन यूनिवर्सल सेट लेते वक्त आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है और वो ख्याल इस चीज़ का रखना है कि ऐसा सेट लेना है उनमें इसके भी नंबर और इसके भी नंबर होने चाहिए और उसके अलावा भी भले कुछ नंबर हो तो कोई इशू नहीं है, राइट। तो मैं यहाँ यूनिवर्सल सेट ये ले लेता हूँ अपना, जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, 4, 5, 6, 7। ओके, मैं 7 पे ही रोक देता हूँ ताकि कैलकुलेशन ज़्यादा लेंथी ना हो, राइट। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन का हम एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या ये राइट हैंड साइड के बराबर आता है या नहीं आता। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। हमें इस चीज़ को पहले सॉल्व करना है, राइट। तो होल कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करने से पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज़ को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि बॉडमेस रूल कहता है पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज़ को सॉल्व करो, उसके बाद उसका दूसरी चीज़ों की तरफ जाओ, राइट। तो ब्रैकेट के अंदर क्या चीज़ मौजूद है, ए यूनियन बी। इसका मतलब ये हुआ जो हमारे पास ए सेट है वो क्या है, 1, 3, 4, 6, और यूनियन करा रहे हैं हम इसका बी के साथ। बी सेट क्या है, 2, 3, 4, 6, राइट। और इन दोनों का जब यूनियन कराएंगे तो हम इसको तरतीब से लिख देंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था यूनियन में क्या करते हैं, तरतीब से लिख देते हैं। जिन लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने बेसिक ऑपरेशन सीखा था सेट्स के ऊपर, वो लाजमी देख लें इसको करने से पहले, क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखी तो आप इसको नहीं समझ पाओगे सही से, राइट। और मैं एक काम ये भी करूँगा कि आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन पर ताकि आप लोगों को ढूंढनी ना पड़े। तो मैं इसको लाइन से लिख देता हूँ तरतीब से, 3, 4, 6। ओके, ये तो मेरे पास आ गया ए यूनियन बी। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, राइट। इसका मतलब जब मैं ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो हमने पढ़ा था भाई कॉम्प्लीमेंट करते वक्त क्या मालूम करना चाहते हैं, हम ये मालूम करना चाह रहे होते हैं जो इस सेट के अंदर एलिमेंट मौजूद है क्या उसके अलावा भी यूनिवर्स में कुछ एलिमेंट मौजूद है, हम यही मालूम करना चाह रहे होते हैं, राइट। तो इसका मतलब हम यूनिवर्सल में से इसको सब्ट्रैक्ट करा देंगे ए यूनियन बी को, क्योंकि जिसका भी कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं उसको यूनिवर्सल में से सब्ट्रैक्ट करा देते हैं, राइट। यानी यूनिवर्सल को सब्ट्रैक्ट करा देते हैं उससे, राइट। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, सब्ट्रैक्ट विथ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या है, 1, 2, 3, 4 और 6। ओके, मैं जानना चाहता हूँ ये कितना अलग है इससे, इसका मतलब जो सिमिलर है वो तो लिखूँगा नहीं। तो जो ये अलग है, कितना अलग है भाई, अलग सिर्फ इसमें क्या कहते हैं 5 है और 7 है। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे पास ए यूनियन बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट आया वो ये आ गया। इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ ताकि आसानी रहे, राइट। अब हम क्या काम करते हैं, अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड और देखते हैं क्या ये आपस में बराबर हैं या नहीं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट। और हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, मुझे ये चीज़ मालूम करनी है, लेकिन इस चीज़ को मालूम करने के लिए मुझे ए कॉम्प्लीमेंट पता होना चाहिए और बी कॉम्प्लीमेंट पता होना चाहिए, और ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट हमने निकालना सीखा है। तो भाई ए कॉम्प्लीमेंट कैसे मालूम करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट के मालूम करने का तरीका ये है कि यूनिवर्सल माइनस
ए, राइट। और ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है भाई 1 से लेकर 7 तक। और जब मैं इसमें से माइनस करा दूंगा ए सेट को, तो ए सेट क्या है 1 3 4 6, 1 3 4 6। और जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट कराऊंगा तो भाई ये इससे कितना अलग है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ ना, ये जो है इससे कितना अलग है। जो सिमिलर होगा वो तो नहीं लिखा जाएगा, और इसमें जो इसके अलावा वैल्यू होंगी वो लिख दी जाएंगी 2 5 राइट और 7। तो भाई ये वो वैल्यू है जो ये अलग है इससे, राइट। अब हम क्या करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट को मालूम कर लेंगे। तो सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट भी इसी तरीके से मालूम करेंगे, यूनिवर्सल माइनस बस बी आ जाएगा यहाँ पर, और बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा यूनिवर्सल सेट 1 2 7 माइनस बी। बी हमारे पास क्या है 2 3 4 6, 2 3 4 6। ओके, इसका मतलब मैं यूनिवर्सल देखना चाह रहा हूँ कितना अलग है बी से। तो भाई अलग कितना है 1, और उसके अलावा 2 से कट जाएगा 3 कट जाएगा 5 और 7। तो भाई बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये आ गया। और मुझे मालूम क्या करना था, मुझे मालूम करना था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो भाई मैं इन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन करा देता हूँ। और ए कॉम्प्लीमेंट मैंने क्या निकाला था, ये निकाला था। तो भाई ए कॉम्प्लीमेंट की जगह इसकी वैल्यू लिख दो, और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मैंने क्या निकाला था, ये निकाला था। बी कॉम्प्लीमेंट की जगह बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिख दी। अब जब मैं इन दोनों में इंटरसेक्शन करने वाला हूँ, इसका मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो पहले में भी और दूसरे में भी एक जैसी है। तो भाई देखते ही पता चल रहा है कि दोनों में 5 है और दोनों में 7 है। तो इसका मतलब 5 7। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आया 5 7। और ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट भी यही आया था। तो देखा आपने, हमने अपनी मर्जी से वैल्यू सेलेक्ट की, और सेलेक्ट करने की सूरत में जो आंसर आया वो इक्वल आया। इसका मतलब आप भी अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू सेलेक्ट कर लो, राइट। आप कोशिश करना इस वाले सवाल को अपनी तरफ से करने की कोशिश करना, मतलब अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू लेना, सेलेक्ट करना और इसको सॉल्व करना। और देखेंगे आप आखिर में जब सॉल्व करेंगे कि भाई ये और ये आपस में बराबर आएंगे ही आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूफ। आपने डी मॉर्गन लॉस को वेरीफाई करके दिखा दिया यहाँ पर कि भाई हाँ ऐसा है कि ये इसके बराबर है। सिमिलरली अगर हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने जाएं, तो भाई सेकंड क्वेश्चन में भी यही है कि ये हमेशा इसके बराबर आएगा। तो सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं। ओके, तो भाई सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैंने बी सेट की वैल्यू को थोड़ा सा चेंज कर दिया, राइट, ताकि आपको पता चले कि भाई हम वैल्यू चेंज करने के बाद भी सॉल्व करेंगे तो आंसर ये मतलब ये बात प्रूव हो जाएगी कि भाई ये इसके बराबर है। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। जब हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया तो इसका मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हमें क्या मालूम करना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी। उसी के बाद हम इसका कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यूनिवर्सल माइनस ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी, राइट। तो इसका मतलब है यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी मालूम करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारा वो कहाँ से निकलेगा भाई, ए सेट क्या है हमारे पास 1 3 4 6। इंटरसेक्शन बी जो सेट है हमारे पास 2 4 7। और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो भाई इंटरसेक्शन है ना, तो इसका मतलब जो सेम वैल्यू है वो लिख दो। और सेम वैल्यू यहाँ क्या है, सेम वैल्यू है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4, क्योंकि इसके अलावा मुझे कुछ सेम नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब आपने ए इंटरसेक्शन बी मालूम कर लिया। अब इसको यूनिवर्सल में से सब्ट्रैक्ट करवा दो। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आपको मालूम हो जाएगा, यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी। और यूनिवर्सल सेट आपके पास है 1 2 3 4 ... 7 माइनस, और ए इंटरसेक्शन बी कितना है 4। तो इसका मतलब ये है, मैं जानना चाह रहा हूँ यूनिवर्सल कितना अलग है इससे। तो भाई सिर्फ 4 ही हट जाएगा, बाकी सब तो अलग ही है इसमें पहले में। तो क्या बच जाएगा
5 6 7। तो भाई ये हमारा आंसर आ गया ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली मैं क्या करूँगा, अब लेफ्ट हैंड साइड पहले लिया, अब मैं ले लेता हूँ राइट हैंड साइड। टेकिंग राइट हैंड साइड। ओके, राइट हैंड साइड को अगर मैं देखूँ तो भाई मैं ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी मालूम कर चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन, लेकिन हाँ हमने वैल्यूज चेंज किए तो इसका मतलब अलग आएगा। तो पहले मालूम कर लेते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो जल्दी से कर लेते हैं क्या आ रहा है, यूनिवर्सल माइनस ए। और यूनिवर्सल क्या है हमारे पास, यूनिवर्सल है 1, 2, 3 ... 7 माइनस, और ए हमारे पास सेट है 1, 3, 4, 6। ओके, इसका मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ ये कितना अलग है इससे। तो कितना अलग है, 2, 5, 7, राइट। तो भाई ये वैल्यू अलग है, ये तो आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लेते हैं, जो कि यूनिवर्सल माइनस बी हो जाएगा। और पी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, यूनिवर्सल है 1, 2 ... 7 माइनस बी सेट हमारे पास क्या है 2, 4, 7, राइट। और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 1, 3, 5, 6। ओके, क्योंकि इतना अलग है ये इससे, बाकी 2, 4, 7 तो सिमिलर है, वो नहीं लिखेंगे। तो ये आ गया हमारे पास बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हमें क्या करना है, दोनों का यूनियन करा देना है, इत्तिहाद करा देना है, तरतीब से लिख देना है। तो इनको तरतीब से लिख देते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आया है 2, 5, 7 यूनियन। बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आया है 1, 3, 5, 6। ओके, तरतीब से लिख देते हैं 1, 2, 3, 5, 6, 7। और देख लेते हैं कि हमारा आंसर सेम आया है नहीं आया। ओके, तो भाई इसमें भी हमारे पास यही आया था और इसमें भी हमारे पास यही आया। इसका मतलब हमने सेकंड वाले लॉ को भी वेरीफाई कर दिया, प्रूफ कर दिया कि भाई हाँ ये हमेशा इक्वल होंगे। अब आपका होमवर्क ये है कि आपने इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, लेकिन वैल्यू अपनी मर्जी से सेलेक्ट करनी है। लेकिन याद रहे यूनिवर्सल सेट ऐसा सेलेक्ट करना है जिनमें ए और बी की वैल्यू तो मौजूद होनी चाहिए हर हाल में, राइट। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।